टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो है वो जारी कर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। आज हम उसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके जो है वो कोई भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एग्जाम हो, चाहे वो पेपर 1 हो, हाई कोर्ट क्लर्क हो हिमाचल प्रदेश, या फिर कोई भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जुड़े हर एग्जाम में आपकी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम डिटेल में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये पार्ट 1 जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। फर्स्ट जो है वो सबसे पहले यहाँ पे कई बार जो है वो एग्जाम में सबसे पहले पर कैपिटा इनकम हम यहाँ पे जान लेते हैं। पर कैपिटा इनकम से पहले भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे पेपर 1 में बना है। हाई कोर्ट क्लर्क में आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो पर कैपिटा इनकम की हम बात यहाँ पे करते हैं तो वो है 2,57,212। तो ये आप याद रखेंगे कि 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वो है 2,57,212, जिसमें जो है वो 9.6% की ग्रोथ हुई है। तो ये 2 पॉइंट तो आप जो है वो लिख के लीजिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछे ही जाएंगे कि कितनी पर कैपिटा इनकम है और ग्रोथ कितनी हुई है। 9.6% की ग्रोथ हुई है 2024-25 में, और 2,57,212 जो है वो पर कैपिटा इनकम है। ये तो बात हो गई 2024-25 में। आप क्वेश्चन में अच्छे से देख लेंगे कि कौन से ईयर की यहाँ पे बात इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपसे 2024-25 का पूछे वो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर वहीं आपसे 2023-24 का पूछे तो वो पर कैपिटा इनकम है 2,34,782। ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। कितनी है? 2,34,782 है 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर बेस ईयर 2011-12 की बात की जाए तो उस टाइम थी 87,721। ये पॉइंट भी ध्यान में आप यहाँ पे आप रखेंगे। ग्रोथ जो है वो 9.6 की है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 8.6%। तो ये सभी पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कितनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो वो है 2,01,62। तो 2,01,62 है। ये हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम से भी कम है। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया की कितनी है, हिमाचल प्रदेश की कितनी है। स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि क्या हिमाचल प्रदेश की इंडिया से ज़्यादा है या कम है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये डाटा आपके सामने रखा गया है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर कैपिटा इनकम से। ये आप ध्यान रखिए। तो ये हमने पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो डिस्कस कर ली। अब हम जो है वो जीएसडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डाटा यहाँ पे देख लेते हैं। जीएसडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक जो है वो प्रोडक्ट एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो जीएसडीपी है वो था ₹2,32,185 करोड़। तो ये क्या था? जीएसडीपी था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये आप ध्यान रखिए, न्यू डाटा है। अगर आपसे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के लिए पूछा जाए जीएसडीपी, तो आप याद रखेंगे 2,10,662 करोड़ है। 2,10,662 करोड़ रुपीस जो है वो 2023-24 के लिए था। लेकिन 24-25 के लिए जो अब रिसेंटली है वो है 2,32,185 करोड़ रुपए। ये आप ध्यान रखिए। ग्रोथ कितनी हुई है जीएसडीपी में 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? तो वो हुई है 10.2%। 10.2% ये ग्रोथ भी आप याद रखेंगे। 2023-24 में कितनी ग्रोथ हुई थी? 9.9% हुई थी। बिल्कुल ये नज़दीक ये जो है वो डाटा है। आप याद रखेंगे 2024-25 का भी और 2023-24 का भी। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 23-24 से भी जो है वो पूछा जा सकता है। अपने आप एग्जाम में आप जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो रीड करेंगे कि कौन से इकोनॉमिक सर्वे का पूछा जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आप जो है वो ऑप्शन अपने टिक करेंगे अपने आंसर को। ओके जी, ये हमने पर कैपिटा इनकम की बात की, जीएसडीपी की बात भी कर ली। अब हम जो है वो ये जान लेते हैं कि ये एक कंसेप्ट रहता है जीएसडीपी में, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या फिर रियल जीएसडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कितनी थी। तो रियल जीएसडीपी की अगर बात की जाए तो वो है 1,86,553 करोड़ रुपए, जिसमें जो है वो 6.7% की ग्रोथ हुई है। रियल जीएसडीपी और जीएसडीपी में फ़र्क है। अगर रियल जीएसडीपी है तो वो ये अंक जो है वो डाटा है, ये आपको याद रखना है। 2023-24 में कितना था रियल जीएसडीपी? तो वो था
2,37,320 करोड़ रुपए, जिसमें जो है वो 6.6 की जो परसेंट की जो है वो ग्रोथ हुई थी। इस बार कितनी ग्रोथ है? 6.7% की ग्रोथ है। तो ये जीएसडीपी आप याद रखेंगे और रियल जीएसडीपी भी याद यहाँ से रखेंगे। ये तो हो गई कुछ पर कैपिटा इनकम और जीएसडीपी की बात। अब हम जान लेते हैं जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टर्शरी सेक्टर अकाउंटेड फॉर 45.3% ऑफ स्टेट जीवीए एट करंट प्राइस। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसवीए कितना है फॉर टर्शरी सेक्टर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट जीवीए का, तो वो था 45.3%। ये क्वेश्चन भी पेपर 1 में जो है वो पूछ लिया गया था, मैचिंग में ही आ जाएगा। तो 45.3% टर्शरी के लिए है। सेकेंडरी सेक्टर में 39.5% आप याद रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर के लिए 15.2% है। ये जो है वो आप अपने पास नोट करके रखेंगे, ये परसेंटेज पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगर आपसे पूरा डाटा पूछ लिया जाए कि टर्शरी सेक्टर में जीएसवीए कितना था ऑफ स्टेट जीवी एट करंट प्राइस, तो वो था 56,654 करोड़ रुपए। तो ये डाटा भी लिख के रखिए, 56,654 करोड़ रुपीस, जो कि 45.3% बना था। 2000 जो है वो 23-24 में कितना था? ये वो था 53,481 करोड़ रुपए। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिए। सेकेंडरी सेक्टर में 39.5% था। अगर रुपीज़ में पूछा जाए तो रुपीज़ 65,134 करोड़ रुपीज़ थे। और प्राइमरी सेक्टर में 15.2% है। अगर रुपीज़ में पूछे तो 16,625 करोड़ रुपीज़ जो है वो 2024-25 के अकॉर्डिंग है। और जो ये लिखे हैं ये वाला, ये डाटा जो है वो 2023-24 का लिखा गया है। ओके, ये डाटा भी आप लिख सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा डाटा यहाँ से पढ़ लिया है। नेक्स्ट, अब हमने ये जीएसवीए की बात भी कर ली, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में हमने जो है वो परसेंटेज देख ली, एक्चुअल रुपीज़ देख लिए कितने करोड़ रुपीज़ है। ये डाटा आप याद रखेंगे। आपको ये याद कैसे होगा? बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप एक एक टॉपिक को देखेंगे, तब आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो, हिमाचल प्रदेश कितने टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं टिल दिसंबर 2024। 2024 दिसंबर तक जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो 181.24 लाख टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये पॉइंट भी। 181.24 लाख टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश अट्रैक्ट करता है। कब तक का ये डाटा है? ये है दिसंबर 2024 तक का डाटा। ओके, जिसमें से कि 180.41 लाख जो है वो इंडियन टूरिस्ट थे, और जो 0.83 लाख जो थे वो फॉरेनर टूरिस्ट थे। ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये हो गया जो है वो टूरिस्ट की बात हो गई। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये भी क्वेश्चन बना है पेपर 1 में कि ब्रांचेस पूछ ली जाती है बैंक्स की। तो हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग बैंक्स की ब्रांचेज यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक की ब्रांचेज है 354 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज पीएनबी की ही है। एसबीआई की 349 है, यूको बैंक की 181 है, एचपी जीबी की 274 ब्रांचेज है, एचडीएफसी की 108 ब्रांचेज है, आईसीआईसी बैंक की 57 ब्रांचेज है, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 217 ब्रांचेज है, स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक की 263 ब्रांचेज है। क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग में ही आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्रांचेज दी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी है? पीएनबी की है 354, एसबीआई की कितनी है? 349 है, यूको की कितनी है? 181 है। आपको ये क्लियर होना चाहिए ब्रांचेज भी। ओके, यहाँ से भी मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल, हिमाचल प्रदेश की रेनफॉल की बात यहाँ पे करते हैं। जून टू सितंबर 2024 में जो है वो कितनी रेनफॉल हुई? तो जून टू सितंबर की अगर बात हो रही है तो 2024 में जो है वो 602 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई थी जून टू सितंबर 2024 में। और अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में जो है वो 50 मिलीमीटर जो है वो बारिश रेनफॉल देखने को मिली है। अगर हम नॉर्मल बात की जाए जून टू सितंबर की, तो जून टू सितंबर में नॉर्मल 734 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार कितनी हुई है? 2024 में 602 मिलीमीटर हुई है, कम बारिश हुई है। कितनी कम हुई है? 132 मिलीमीटर बारिश कम हुई है जून टू सितंबर में। अक्टूबर टू दिसंबर में नॉर्मल कितनी होती है? 83 मिलीमीटर होती है। इस बार कितनी हुई है? 50 मिलीमीटर हुई है। कितनी कम हुई है? 33 मिलीमीटर जो है वो कम हुई है।
अगर हम हिमाचल प्रदेश की एवरेज रेनफॉल की बात की जाए तो वो है 1251 मिलीमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश की एवरेज रेनफॉल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा होती है कांगड़ा जिले में, सेकंड नंबर आता है चंबा का, थर्ड सिरमौर, चौथा मंडी। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले कांगड़ा, तब चंबा, तब सिरमौर, तब मंडी। ये रैंक आपको याद होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट के। तो ये हमने रेनफॉल की बात भी यहाँ पे कर ली। तो रेनफॉल से भी क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे, आप डाटा आप याद रख के रखिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24, ये जो है वो 2023-24 का ये डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसे कहते हैं PLFS। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24, तो वो है 5.4%। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है वो 5.4% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया का अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि रूरल एरिया का मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो वो है 3.2%। फीमेल का कितना है रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 7% है। अर्बन एरिया की बात की जाए, मेल का 4.8% और फीमेल का 18.2% है। ये पॉइंट ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की बात यहाँ पे हो रही है, PLFS इसे कहते हैं जो है वो। इसके अकॉर्डिंग जो है वो पार्टिसिपेटिंग रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट फॉर ऑल एजेस ऑफ हिमाचल, ये कितनी पार्टिसिपेशन होती है हिमाचल प्रदेश से ऑल एजेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो 60.5%, 65.5% जो है वो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑल एजेस की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जो है वो हिमाचल प्रदेश की ही है। हिमाचल प्रदेश की जो है वो उत्तराखंड से भी ज़्यादा है, उत्तराखंड की 46.2% है, पंजाब की 43.7% है, हरियाणा की जो है वो 37.4% है। इंडिया की अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 45.1% है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 60.5% है। तो ये बात भी ध्यान होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि फीमेल की अगर हम बात करें कि फीमेल की पार्टिसिपेशन कितनी है, फीमेल की तो और भी ज़्यादा है, डबल जो है वो अप्रॉक्सीमेट डबल है बाकी अदर जो है वो स्टेट से। तो फीमेल की पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो ये हमने कुछ बात कर दी। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। 2024-5 का हमने सर्वे जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाने, साथ ही साथ 2023 इकोनॉमिक सर्वे 24 के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमने एस्पेक्ट जो है वो पॉइंट फैक्ट हमने याद किए। ओके, रिवाइज हो गए 2023-24 के भी। तो ऐसी ये जो है वो फर्स्ट पार्ट था ये हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का 2023-24 का। अगर आपको इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज के साथ DM कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।